हेलो प्यारे बच्चों। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। अब तक हो चुके हमारे 14 लेक्चर, ये हमारा 15वां लेक्चर है। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। जैसे हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। इस तरीके का फॉर्मेट हमें दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? dx अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कोस स्क्वायर एक्स। तो इस तरीके क्वेश्चन को कैसे करना होता है, सबसे पहले हम क्या बताएंगे? शॉर्ट मेथड। शॉर्ट मेथड क्या होता है हमारा? अगर ए और बी क्या हो हमारे पॉजिटिव, तब ये अप्लाई होगा। और अगर ए और बी दोनों अगर पॉजिटिव नहीं होते हैं, इसमें से कोई भी एक नेगेटिव होता है, तो कौन सा मेथड यूज करेंगे? डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। क्या करेंगे फिर? डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन जो हमने फॉर्मेट बनाया है वो भी किससे किया है हमने? डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो इसका डायरेक्ट क्या होता है? अगर क्या होता है हमारा ए कॉमा बी ग्रेटर ऑफ जीरो, अगर ए और बी क्या होते हैं दोनों किससे बड़े होते हैं? जीरो से, तब क्या होगा हमारा डायरेक्ट फॉर्मूला? डायरेक्ट इंटीग्रेशन इसका क्या होगा हमारा? वन अपॉन क्या होगा हमारा? वन अपॉन रूट ऑफ ए बी इंटू tan इनवर्स रूट ऑफ ए अपॉन बी tan एक्स प्लस सी। क्या होगा हमारा फॉर्मूला? वन अपॉन रूट ऑफ ए बी tan इनवर्स रूट ऑफ ए अपॉन बी tan एक्स प्लस सी। कब होगा? जब ये ए और बी क्या होंगे हमारे? पॉजिटिव। क्या होंगे? दोनों पॉजिटिव। और ये किस तरीके से आया है ये भी हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे। जैसे क्या करना होगा? सबसे पहले क्या करना होगा हमें? इसमें cos स्क्वायर एक्स के डिवाइड करना होगा। cos स्क्वायर एक्स के ऊपर डिवाइड करना होगा और नीचे करना होगा। तो क्या आ जाएगा हमारा? ये क्या था हमारा? डायरेक्ट। अब ये प्रूव कैसे करना होगा ये करके दिखाते हैं। जैसे हमें क्या दे रखा था? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना होगा इसमें हमें? कॉस स्क्वायर एक्स से न्यूमरेटर में डिवाइड करेंगे और किस में करेंगे? डिनोमिनेटर में डिवाइड, यानी कि डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। किसमें? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ए tan स्क्वायर एक्स प्लस बी। अब क्या करना होगा? tan x को अगर लेट करेंगे हम t, तो क्या आ जाएगा हमारा? sec स्क्वायर x dx। क्या आ जाएगा उसका डेरिवेटिव? sec स्क्वायर x dx। लेट tan x इक्वल टू t, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। यानी कि sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या पुट कर देंगे हम? dt। और tan x की जगह पे क्या पुट करना है हमें? t पुट करो। तो क्या बन जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस बी। अब क्या करना होगा हमें? ए अगर हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगी? कौन सी फॉर्म बन जाएगी हमारी? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या बन जाएगी हमारी? वन अपॉन ए अगर हमने क्या ले लिया बाहर, तो क्या बन जाएगा हमारा? टी स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए रूट का होल स्क्वायर और डी टी। तो क्या बन गया हमारा? वन अपॉन एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि बी अपॉन ए का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारा? टेन इनवर्स वाला, यानी कि टेन इनवर्स वन अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यानी कि वन अपॉन ए क्या था हमारा? पहले से ही। और वन अपॉन ए की वैल्यू क्या दे रखी है हमारी? रूट ऑफ बी अपॉन ए, यानी कि वन अपॉन रूट ऑफ बी अपॉन ए इंटू टेन इनवर्स बी अपॉन ए, यानी कि टी अपॉन यानी कि एक्स अपॉन ए, यानी टी क्या हमारा? एक्स अपॉन
बी अपॉन ए प्लस सी, और टी क्या लेट किया था हमने, टेन एक्स, तो टी की जगह पर क्या पुट करना है, टेन एक्स, तो इससे क्या हो जाएगा हमारा, रूट ए से इसमें से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा हमारा रूट ए, तो क्या रह गया वन अपॉन रूट ऑफ ए बी इंटू टेन इनवर्स रूट ऑफ टी की जगह पे क्या रखना है हमें, टेन एक्स अपॉन रूट ऑफ बी अपॉन ए प्लस सी, और ये ए ऊपर पहुंचेगा तो क्या बन जाएगा हमारा वन अपॉन अंडर रूट ए बी टेन इनवर्स ए अपॉन बी टेन एक्स प्लस सी, और ए और बी क्यों पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि रूट में हमारी वैल्यू कौन सी कैसी होती है, हमेशा पॉजिटिव, कैसी होती है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव हो जाए तो किस में आ जाएगा हमारा कॉम्प्लेक्स में, किस में आ जाएगा हमारा आयोटा की फॉर्म में, ठीक है। तो क्या करना होता है हमें, ए और बी को क्या लेना होता है, अगर पॉजिटिव होगा हमारा तो क्या होगा डायरेक्ट फॉर्मूला वन अपॉन रूट ऑफ ए बी टेन इनवर्स अंडर रूट ए अपॉन बी टेन एक्स प्लस सी, क्या करना होगा ये डायरेक्ट पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या होगा डायरेक्ट हमारा ये वाला हो गया, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। आगे देखो, ऐसे ही एक और फॉर्म है हमारी, अगर हमें दे रखा हो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स, इसे कैसे करना होगा, अगर अब इससे पहले क्या दे रखा था हमारा साइन स्क्वायर एक्स और कोस स्क्वायर एक्स दे रखा था, इसमें क्या दे रखा है केवल साइन स्क्वायर एक्स, तो इसे कैसे करेंगे, इसे भी उसी तरीके से करना होगा, कैसे करना होगा कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके, लेकिन इसका भी डायरेक्ट क्या होता है, अगर क्या हो हमारा a जीरो से बड़ा हो, क्या हो हमारा a जीरो से बड़ा हो, तो इसका क्या होता है डायरेक्ट, इसका हमारा डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन हमारा होता है वन अपॉन रूट ऑफ a इंटू ए प्लस बी इंटू टेन इनवर्स रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए टेन एक्स प्लस सी, क्या होता है इसका हमारा वन अपॉन अंडर रूट ए इंटू ए प्लस बी इंटू टेन इनवर्स अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए इंटू टेन एक्स प्लस सी, इसका क्या होता है हमारा डायरेक्ट क्या होगा, अगर हमारा ए पॉजिटिव क्या होना चाहिए, ए पॉजिटिव, ऐसा क्यों होना चाहिए, अगर हमारा ए पॉजिटिव होगा तो रूट में हमेशा वैल्यू कैसी होगी हमारी पॉजिटिव, अगर हमारा ए नेगेटिव हो गया तो किस में आ जाएगा हमारा नेगेटिव में रूट, यानी कि हमारे किस में आ जाएगा आयोटा की टर्म में, ठीक है। तो वो इस तरीके से नहीं होगा, फिर वो किस में आएगा हमारा लॉग में, किस में आएगा हमारा लॉग की टर्म में आएगा। तो कैसे करना होगा, इसे किस तरीके से प्रूव करके दिखाएं, ठीक है, इसे प्रूव करके दिखाते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा हमें, इसमें cos स्क्वायर एक्स से क्या करना होगा, न्यूमरेटर में डिवाइड करना होगा, और किसमें करना होगा हमारा डिनोमिनेटर में, करो डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a sec स्क्वायर एक्स प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स, और सेक स्क्वायर एक्स को किस तरीके से जोड़ सकते हैं, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस ए टेन स्क्वायर एक्स प्लस बी टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब क्या करना होगा हमें, इसमें से क्या लेना होगा कॉमन, टेन स्क्वायर एक्स, तो टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए प्लस
tan स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी dx। अब क्या करना होगा हमें, tan x को क्या लेट करना होगा t, क्योंकि इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा sec स्क्वायर x। क्या करेंगे हम, लेट tan x इक्वल टू t, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। और sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या पुट करना है हमें, dt पुट करो, dt अपॉन a प्लस टी स्क्वायर ए प्लस बी। और हमें एक्स स्क्वायर दे रखा होता है या टी स्क्वायर दे रखा होता है, तो उसका जो भी कोफिशिएंट होता है, यानी कि कोई भी कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या करना होता है, हमें बाहर लेना होता है कॉमन। तो बाहर लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा a प्लस बी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस a अपॉन a प्लस बी रूट होल स्क्वायर। तो क्या बन गया हमारा डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए अपॉन रूट ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो कौन सा फॉर्मेट बन गया हमारा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है हमारा 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो क्या बन गया हमारा 1 अपॉन ए प्लस बी इंटू 1 अपॉन ए, यानी कि ए क्या है हमारा ए अपॉन ए प्लस बी अंडर रूट इंटू tan इनवर्स टी अपॉन, यानी कि x अपॉन रूट ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। अब क्या करना होगा हमें, इससे ये क्या हो जाएगा हमारा रूट कैंसिल, तो क्या रह जाएगा हमारा अंडर रूट ए प्लस बी। तो क्या आ गया हमारा 1 अपॉन ए प्लस बी, किसमें ये हमारा अंडर रूट में tan इनवर्स, और t की जगह पे क्या पुट करना है हमें tan x। क्या लेट किया था हमने tan x अपॉन रूट ऑफ ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। और ये ए प्लस बी ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा हमारा, यही फॉर्मेट आ जाएगी। क्या आ जाएगी हमारी फॉर्मेट, 1 अपॉन अंडर रूट ए इंटू ए प्लस बी tan इनवर्स अंडर रूट ए प्लस बी अपॉन ए tan x प्लस सी। क्या आ गया हमारा ये डायरेक्ट रिजल्ट। कब होगा, जब a हमारा क्या होगा पॉजिटिव। क्या होगा हमारा a पॉजिटिव। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। आगे देखो, एक और फॉर्मेट जैसे हमें दे रखा हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स dx। इससे पहले क्या दे रखा था हमें, इस सबसे पहले क्या दे रखा था हमारा साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स। उसके बाद क्या दे रखा था साइन स्क्वायर एक्स। अब क्या दे रखा है हमें कॉस स्क्वायर एक्स। क्या दे रखा है हमारा कॉस स्क्वायर एक्स। अब क्या करना होगा, इसका डायरेक्ट पहले देखते हैं डायरेक्ट क्या होता है हमारा। डायरेक्ट होता है हमारा 1 अपॉन ए इंटू ए प्लस बी, यानी कि आगे का सेम बिल्कुल जैसा हमारा साइन में था वैसे ही हमारा कॉस में। लेकिन अब क्या होगा tan इनवर्स के अंदर वो पलट जाएगा। पहले क्या था a प्लस बी अपॉन ए, लेकिन अब क्या हो जाएगा हमारा a अपॉन ए प्लस बी। क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट ऑफ a इंटू ए प्लस बी इंटू tan इनवर्स रूट ऑफ a अपॉन a प्लस बी इंटू tan x प्लस सी। tan x प्लस सी। पहले क्या था हमारा a प्लस बी अपॉन ए, साइन में क्या था हमारा a प्लस बी अपॉन ए, और कॉस में क्या होगा हमारा a अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, लेकिन ये आया कैसे, इसे हमें करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले डिवाइड किस में करना होगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसका करना होगा कॉस स्क्वायर एक्स का। डिवाइड बाई
cos स्क्वायर एक्स। cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a sec स्क्वायर एक्स प्लस बी dx। और sec स्क्वायर एक्स को किस में तोड़ना पड़ेगा हमें, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन a प्लस a tan स्क्वायर एक्स प्लस b dx। अब क्या करना होगा हमें, इसमें से a कॉमन लेना पड़ेगा। a कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan स्क्वायर एक्स प्लस a प्लस b अपॉन a। dx। अब क्या करना होगा हमें, tan x को क्या लेट करेंगे, t। क्या लेट करेंगे, t। लेट tan x इक्वल टू t। और इसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा, sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। sec स्क्वायर x dx की जगह पे क्या पुट करना है हमें, dt। तो क्या आ जाएगा हमारा, 1 अपॉन a इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन a का होल स्क्वायर। तो क्या बन गया ये हमारा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या होता है हमारा, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए। 1 अपॉन ए इंटू ए क्या है हमारा ये, तो क्या करेंगे, 1 अपॉन रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए इंटू tan इनवर्स t अपॉन रूट ऑफ a प्लस बी अपॉन a प्लस सी। अब क्या करना होगा हमें, t की जगह पर अगर वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इससे ये क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल। तो क्या रह जाएगा हमारा, रूट a, यानी कि 1 अपॉन a प्लस बी अंडर रूट tan इनवर्स, और ये क्या बन जाएगा हमारा, a अपॉन a प्लस बी इंटू tan x प्लस सी। ये कब होगा, जब हमारा a क्या होगा हमारा पॉजिटिव। क्या होगा हमारा, a बड़ा होगा 0 से। a पॉजिटिव होगा तब ये अप्लाई किया जाएगा। क्यों, अगर ये हमारा नेगेटिव हो गया तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का। किसका हो जाएगा हमारा, ये माइनस का इसमें आएगा माइनस। तो क्या हो जाएगा ये, और रूट में क्या होता है, अगर माइनस आ जाता है तो किसका हो जाता है हमारा, आयोटा। ठीक है, किसका हो जाता है, आयोटा। देखो आगे स्क्रीनशॉट ले लो इसका। एक और फॉर्मेट दे रखा है, जैसे ए और बी की जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी नेचुरल नंबर। ठीक है, जैसे हमें एक और फॉर्मेट दे रखा है, अगर हमें कैसा दिखाई देगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दिखाई देगी तो इसे कैसे करेंगे, इसका डायरेक्ट क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, इक्वल टू -1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स प्लस tan इनवर्स बी अपॉन ए। tan इनवर्स बी अपॉन ए प्लस सी। क्या होता है इसका डायरेक्ट,
अगर हमें किस तरह की फॉर्मेट दे रखी हो 1/a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर dx, तो इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है -1/a² प्लस b स्क्वायर cot x प्लस tan इनवर्स b/a प्लस c। यह किस तरीके से किया जाता है, इसका एक नया फॉर्मेट होता है, इसमें कोई किसका cos स्क्वायर एक्स और sin स्क्वायर एक्स का नहीं मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें क्या करेंगे हम एक ही जगह पे क्या पुट करना है हमें, इसमें इसे प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम एक ही जगह पे a इक्वल टू क्या रखेंगे हम a इक्वल टू r cos थीटा और b इक्वल टू क्या रखेंगे हम r sin थीटा। और r क्या होता है हमारा r इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और थीटा क्या होता है हमारा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। क्या होता है हमारा थीटा इक्वल टू tan इनवर्स b अपॉन a। अब इसमें अगर हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक ही जगह पे r cos थीटा रखेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा r cos थीटा sin x प्लस r sin थीटा cos x का होल स्क्वायर dx। अब क्या करेंगे हम अगर इसमें से r कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन cos थीटा यानी कि sin a cos b प्लस cos a sin b। तो क्या आ गया हमारा sin a प्लस b यानी कि sin थीटा प्लस x या x प्लस थीटा का स्क्वायर, ठीक है, यानी कि इसका होल स्क्वायर dx। और ये क्या है हमारा r क्या होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसे क्या कहा जाए क्या आ जाएगा ये हमारा इससे क्या आ जाएगा हमारा 1 अपॉन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ये ऊपर जाके किसका हो जाएगा हमारा कोसेक स्क्वायर x प्लस थीटा dx। और कोसेक स्क्वायर x क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन माइनस कॉट x, क्या होता है हमारा माइनस कॉट x। और इससे क्या हो जाएगा हमारा ये कैंसिल, तो क्या आ जाएगा हमारा इक्वल टू 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंटू कॉट यानी कि माइनस कॉट x प्लस थीटा प्लस c। और थीटा की जगह पे क्या पुट करना है हमें tan इनवर्स b अपॉन a। तो क्या आ गया फाइनल -1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉट x प्लस tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c। ये क्या है हमारा नया रिजल्ट। अगर हमें इस तरीके का दे रखा होगा क्या दे रखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर dx, तो इसमें किस तरीके से करना होगा इसमें हमें a और b से या नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है हमारा a स्क्वायर b स्क्वायर और इसमें क्या है tan इनवर्स b अपॉन a। और tan इनवर्स को अगर हमारा माइनस में होगा या प्लस में होगा तो इसका क्या निकाल सकते हैं हम उसका क्या एंगल निकाल सकते हैं कैसे भी, ठीक है। तो क्या करेंगे हम इसमें a और b कुछ भी हो सकता है, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि क्या हमारा a पॉजिटिव हो या a नेगेटिव हो। इसमें क्या हो सकता है हमारा a पॉजिटिव भी हो सकता है a नेगेटिव भी हो सकता है। अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दिखाई देगी तो क्या करना है हमें सीधे इसका इंटीग्रेशन क्या होता है -1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉट x प्लस tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c। क्या होता है हमारा अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होगी a अपॉन यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन
ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स। तो हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट उसका -1/a² प्लस बी स्क्वायर कॉट एक्स प्लस tan इनवर्स b/a प्लस c। क्या होता है हमारा डायरेक्ट, ये होता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। आगे देखो, एक और फॉर्मेट दे रखी है, जैसे हमें दे रखा होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/, क्या दे रखा होगा, a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स dx। अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होगी, क्या दे रखा होगा, 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। इससे पहले क्या दे रखा था हमारा, 1/a सॉरी, इससे पहले क्या दे रखा था, 1/a साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। लेकिन अब इसमें क्या दे रखा है, कांस्टेंट एक और ऐड है। क्या कांस्टेंट है, a, और क्या है फिर उसके बाद b साइन स्क्वायर एक्स प्लस c कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या करना होगा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है हमारा 1/√a प्लस बी इंटू a प्लस सी इंटू tan इनवर्स a प्लस बी, ये रूट में ही होता है हमारा a प्लस बी अपॉन a प्लस सी tan x प्लस सी। क्या होगा हमारा, tan x प्लस सी। और इसमें भी क्या होना चाहिए हमारा, a क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, a क्या होना चाहिए हमारा, पॉजिटिव। और क्या होना चाहिए, पहले हम इसे करके देख लेते हैं। ठीक है, अगर हमें इस तरीके दे रखा होगा, प्लस माइनस कहीं भी दे रखा होगा, तो इसमें हम देख लेते हैं कि कहीं भी रूट में हमारा क्या होना चाहिए, माइनस नहीं आना चाहिए। अगर रूट में माइनस आएगा तो हमें इस तरीके से नहीं करना है। फिर कैसे करना है, हमें कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करके डिवाइड करके करना है। कैसे करना है, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके। ठीक है, अगर हमें ए बी और सी अगर पॉजिटिव दिखाई देते हैं, क्या दिखाई देते हैं, ए बी और सी, तो क्या करना है, हमें कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्ट क्या लगाना है हमें, ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा सीधे आंसर, किसकी टर्म में आ जाएगा हमारा, tan इनवर्स की टर्म में। अगर हमें इस तरीके का दे रखा होगा तो क्या होता है डायरेक्ट इंटीग्रेशन, 1/√a प्लस बी a प्लस सी tan इनवर्स √a प्लस बी अपॉन a प्लस सी tan x प्लस सी। ये किस तरीके से आता है, ऐसे ही प्रूव करके दिखा देते हैं। जैसे हमें दे रखा है, क्या दे रखा है हमारा, ये 1/a प्लस बी साइन स्क्वायर एक्स प्लस सी कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसमें क्या करना होगा, हमें कॉस स्क्वायर एक्स से क्या करना होगा, डिवाइड, यानी कि न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स। किससे करना होगा, कॉस स्क्वायर एक्स से। कॉस स्क्वायर एक्स से इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन, ये क्या आ जाएगा हमारा, a सेक स्क्वायर एक्स प्लस बी tan स्क्वायर एक्स प्लस सी। अब क्या करना होगा, हमें सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लगाना है, हमें फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स लगाएंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन a प्लस tan स्क्वायर एक्स इंटू ए प्लस बी, यानी कि a प्लस a tan स्क्वायर एक्स, तो tan स्क्वायर एक्स कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा, a प्लस बी प्लस सी।
dx। अब क्या करना होगा हमें लेट करना होगा tan x इक्वल टू t। क्या करना होगा हमें? लेट tan x इक्वल टू t, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt, यानी कि sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या रखना है हमें? dt। तो पुट करो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? dt अपॉन टी स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी। अब क्या करना होगा हमें? a प्लस बी क्या लेंगे हम? बाहर, यानी कि a प्लस बी, तो क्या रह जाएगा हमारा? dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी रूट होल स्क्वायर। अब क्या लगेगा हमारा? फॉर्मूला क्या दिखाई देने लगा हमें? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्या होता है हमारा? tan 1 अपॉन ए, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी। इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या रहेगा हमारा? रूट। तो क्या रह जाएगा हमारा? tan इनवर्स इंटू tan इनवर्स टी अपॉन रूट ऑफ ए प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, और टी की जगह पे क्या पुट करना है हमें? tan x। तो ये क्या रह गया था हमारा? 1 अपॉन रूट ऑफ ए प्लस बी ए प्लस सी tan इनवर्स ए प्लस बी ए प्लस सी इंटू tan x प्लस सी। ये क्या हमारा? डायरेक्ट रिजल्ट। ठीक है, अगर हमें इस तरीके की फॉर्मेट दिखाई देती है तो क्या करेंगे? डायरेक्ट रिजल्ट ये वाला पुट कर देंगे। ठीक है, जैसे देखो, अब देखो क्वेश्चन, ये क्या हमारा? ये किस तरीके से आया देख लिया आपने? ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आगे देखो, अब क्या करेंगे हम? क्वेश्चन। अब तक क्या कराए थे हमने? फॉर्मेट, यानी कि अगर इस तरीके का दे रखा हो तो कैसे करना होगा? अगर हमें दोनों साइन साइन कॉस दे रखी हो, और एक में साइन दे रखा हो, एक में कॉस दे रखा हो, साइन और कॉस दे रखा हो, कांस्टेंट दे रखा हो, तो किस तरीके से करते हैं? अब देखो, जैसे हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है 1 अपॉन 1 प्लस 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 8 कॉस स्क्वायर एक्स dx। अब इसमें क्या दे रखा है? कौन सी फॉर्मेट दे रखी है हमारी? लास्ट वाली। कौन सी फॉर्मेट है हमारी? लास्ट वाली, अभी जो बाद में कराई थी। क्या था इसमें हमारा? a इक्वल टू क्या है हमारा? 1, और b इक्वल टू क्या है हमारा? 3, और c इक्वल टू क्या है हमारा? 8। तो क्या था हमारा? 1 अपॉन a प्लस बी ए प्लस सी, किसमें था हमारा? अंडर रूट में। क्या था हमारा? 1 अपॉन ए प्लस बी ए प्लस सी इंटू tan इनवर्स, क्या था हमारा? tan इनवर्स रूट ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए प्लस सी इंटू tan एक्स प्लस सी। तो क्या करना होगा हमें इसमें? वैल्यू पुट करनी होगी। वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 1 अपॉन ए क्या है हमारा? 1, 1 प्लस बी क्या है हमारा? 3, और ए क्या है हमारा? 1 प्लस सी क्या है हमारा? 8 इंटू tan इनवर्स रूट ऑफ ए प्लस बी क्या आ गया हमारा? 4, और ए प्लस सी कितना आ गया हमारा? 9, और tan एक्स प्लस सी, और इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 9 कितना आएगा हमारा? 1 अपॉन रूट ऑफ, यानी कि 4 इंटू 9 यानी कितना आ जाएगा? 36 इंटू tan इनवर्स, ये कितना आ जाएगा? 2 अपॉन 3 tan एक्स
प्लस सी, और ये कितना आ जाएगा 6 tan इनवर्स 2/3 tan x प्लस सी। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखने में क्या लग रहा था, इसमें क्या करना होगा। अगर हम उस तरीके से करते, कॉस से हम डिवाइड करते इसे, तो क्या हो जाता हमारा, बहुत लेंथी हो जाता। उसे हम उस तरीके का क्वेश्चन किस में करना है हमें, अगर हमें डिवाइड करके करना है तो किस में करना होगा, अगर हमें सीबीएसई बोर्ड यानी कि बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा तो किस तरीके से करना है हमें, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके। लेकिन अगर हमें इस तरीके का क्वेश्चन कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलता है, यानी कि किसमें, एनडीए, एयरफोर्स और जैसे आईआईटी जेई, ठीक है, अगर इस तरीके के एग्जाम में दिखाई देता है तो हमें सीधे क्या करना होगा, ये वाली फॉर्मेट अप्लाई करनी होगी, जिससे हमें क्या होगा, डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। डायरेक्ट आंसर क्या आ गया हमारा, 1/6 tan इनवर्स 2/3 tan x प्लस सी। कितना आसान हो गया है, ठीक है। बस क्या करना था हमें, ए बी और सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट करनी थी। ऐसे ही देखो, आगे देखो, ऐसे ही क्वेश्चन दे रखा है एक, जैसे क्वेश्चन दे रखा है 1/2 sin x प्लस 3 cos x का होल स्क्वायर dx। अब इसमें a क्या दे रखा है हमारा, क्या दे रखा था उसमें, a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर। तो क्या करना होता था हमें, उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आता था हमारा, इक्वल टू -1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉट x प्लस tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c। क्या आता था हमारा, -1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉट x प्लस tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c। तो इसमें क्या करना है, केवल हमें वैल्यू पुट करनी है। तो a क्या दे रखा है हमारा, a इक्वल टू क्या दे रखा है 2, और b इक्वल टू क्या दे रखा है हमारा 3। a इक्वल टू 2 और b इक्वल टू 3 इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, -1/a की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 4 प्लस b की जगह पे 3 पुट करेंगे तो 9 कॉट x प्लस tan इनवर्स 3/2 प्लस c। यानी कि ये क्या आ गया हमारा, 9 + 4 -1/13 कॉट x प्लस tan इनवर्स 3/2 प्लस c। ये क्या है हमारा आंसर। आपने अब तक इतने शॉर्ट वे में कहीं भी ये क्वेश्चन ऐसा इस तरीके का क्वेश्चन कहीं नहीं देखा होगा, ठीक है। ये कैसे करना होता है हमें, डायरेक्ट क्या होता है हमारा, अगर हमें किस तरीके की फॉर्मेट दे रखी होती है, 1/a sin थीटा या a sin x प्लस b cos x का होल स्क्वायर dx, तो क्या होता है डायरेक्ट हमारा, -1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉट x प्लस tan इनवर्स b अपॉन a प्लस c। ठीक है, और क्या करना होता है हमें, a और b की, अगर a की जगह पे और कुछ कांस्टेंट दे रखा होता है, यानी कोई भी नेचुरल नंबर दे रखा होगा, उसे क्या कर देंगे हम, पुट कर देंगे। a और b की वैल्यू पुट करते ही क्या जाता है हमारा डायरेक्ट आंसर, क्या जाता है हमारा डायरेक्ट आंसर। ठीक है, आगे देखो, इस तरीके के क्वेश्चन कहीं भी देख लो तुम, पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं दिखाई देंगे, किसी ने नहीं कराया इस तरीके के फॉर्मेट में, क्योंकि ये इस तरीके की फॉर्मेट बुक में भी नहीं दी है। किसमें नहीं दी है, बुक में इसका इस तरीके का फॉर्मूला शॉर्ट वे में नहीं दिया है। ठीक है, जैसे हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 - 3 cos 2x dx। अब क्या होगा हमें, अब हमें क्या दिखाई दे रहा है इसमें,
cos 2x। cos 2x को कितने तरीके से तोड़ सकते हैं हम? 3 तरीके से। किससे? यानी कि एक कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं इसमें? cos और sin, जिसमें दोनों होते हैं, ठीक है। और एक कौन सा लगा सकते हैं जिसमें cos होता है, एक कौन सा लगा सकते हैं जिसमें sin होता है। तो क्या कर सकते हैं हम? sin और cos वाले से करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 माइनस 3 cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x dx। तो क्या आ जाएगा हमारा? 1/2 माइनस 3 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin स्क्वायर x dx। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस तरह की फॉर्मेट क्या पढ़ाई है हमने? बिल्कुल नहीं। यानी क्या दे रखा है इसमें? सी और दे रखा है। इसमें क्या दे रखा है हमारा? इसमें इस तरीके की फॉर्मेट तो हमने पढ़ी है, लेकिन क्या पढ़ी है हमने? जब ए बी और सी क्या होते थे हमारे? पॉजिटिव। क्या होते थे हमारे? पॉजिटिव। लेकिन इसमें क्या है हमारा? बी नेगेटिव। तो क्या लगाएंगे हम इसमें? क्या वो उस तरीके फॉर्मेट डायरेक्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे हम? cos स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे? डिवाइड। क्या करेंगे? डिवाइड बाई cos स्क्वायर एक्स, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या बन जाएगा हमारा? 1 यानी कि sec स्क्वायर एक्स, किसमें करते हैं हम? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो क्या बन जाएगा हमारा? sec स्क्वायर एक्स टू sec स्क्वायर एक्स माइनस क्या रहेगा हमारा? 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स dx। sec स्क्वायर एक्स को किस में तोड़ना हुआ हमें? tan में। तो क्या बन जाएगा हमारा? sec स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, यानी कि 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स dx। यानी कि 3 tan स्क्वायर एक्स और 2 tan स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा हमारा? 5 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 3 प्लस 2, तो क्या बन जाएगा हमारा? इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन किसका बन जाएगा ये? 1 यानी कि माइनस का 1 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1। अब क्या करना होगा? 5 क्या लेंगे हम कॉमन? तो 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन tan स्क्वायर एक्स माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम? tan x को अगर लेट करेंगे t, तो क्या बन जाएगा हमारा उसका डेरिवेटिव? sec स्क्वायर एक्स dx। लेट tan x इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव क्या होगा हमारा? sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt। यानी कि sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या पुट करना है हमें? dt। और tan x की जगह पे क्या पुट करना है? t पुट करो। 1/5 इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर। तो ये कौन सा बन गया हमारा? 1/a स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो क्या होता है हमारा? 1/2a यानी कि 5 इंटू 1/2 a क्या है हमारा? 1/√5 लॉग t माइनस 1/√5 अपॉन t प्लस 1/√5 प्लस c। और t क्या लेट किया था हमने? tan x। तो पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या बन जाएगा हमारा? 1/2√5 log √5 tan x माइनस 1/√5 tan x प्लस 1 प्लस c। ये किस में आ गया हमारा? लॉग में। और वो किस में आता था हमारा? tan इनवर्स में। कब आता था? जब हमारा क्या दे रखा था? a b और c क्या दे रखे थे हमारे?
पॉजिटिव। कितने दे सके थे हमारे पॉजिटिव। इसमें क्या है हमारा ये नेगेटिव आ गया तो ये किस में आ गया हमारा लॉग में। ये किस तरीके से किया है देखो, अगर हमें इस तरह की फॉर्मेट दे रखी होती है 1/3 माइनस 2 माइनस 3 cos 2x, क्या दे रखा है हमारा 2 माइनस 3 cos 2x, यानी कि cos 2x को किस किस में तोड़ सकते हैं हम, cos को हम किस में तोड़ सकते हैं 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x या 2 sin स्क्वायर x माइनस 1, किस किस में तोड़ सकते हैं। क्या होता है एक फॉर्मूला सबसे पहले क्या होता है हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 और एक दूसरा क्या होता है हमारा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर एक्स और क्या होता है हमारा cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो हमने किस में तोड़ लिया है cos स्क्वायर एक्स माइनस sin स्क्वायर एक्स। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा 3 cos स्क्वायर एक्स और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 3 sin स्क्वायर एक्स। अब क्या करना है हमें, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किससे डिवाइड कर देंगे हम cos स्क्वायर एक्स से। ऐसा किस लिए करते हैं, ऐसा हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा tan और sec की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि हम अगर tan को हम अगर लेट कर लेंगे तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है हमारा sec स्क्वायर एक्स, क्योंकि हमारा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा dt, जिससे क्या होगा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, और ये किसकी फॉर्म में आ जाएगा हमारा, या तो log की टर्म में चेंज होने के लिए आ जाएगा ये, और या तो किस में आ जाएगा tan इनवर्स की फॉर्म में चेंज करने के लिए। क्योंकि ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, या तो 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन जाएगा या 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन जाएगा। ये क्या बन गया देखो sec स्क्वायर एक्स dx, ये क्या है 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस 3 tan स्क्वायर, 3 और 2 कितने हो गए 5 tan स्क्वायर एक्स, और माइनस 3 प्लस 2 क्या होता है हमारा माइनस 1, यानी कि 5 क्या ले लिया हमने कॉमन, तो क्या रह गया हमारा 1/5, यानी कि 5 को किस तरीके से लिख सकते हैं √5 का होल स्क्वायर, तो 1/√5 का होल स्क्वायर, तो क्या करेंगे हम tan x को क्या लेट करेंगे t, तो क्या बन गया उसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt, यानी कि टी स्क्वायर माइनस 1/√5 का होल स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है हमारा 1/2 log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, तो क्या बन जाएगा 1/5 अपॉन 1/2 यानी कि ए क्या है हमारा 1/√5, और √5 से 5 कैंसिल करेंगे तो क्या रह जाएगा हमारा √5, यानी कि 2√5 log √5 tan x प्लस 1 माइनस 1/√5 tan x प्लस 1 प्लस सी। ठीक है, ये क्या हमारा आंसर। आगे देखो, ये कब किया हमने, जब हमें क्या दे रखा हो ए बी सी, इसमें से कोई भी अगर नेगेटिव दिखाई देगा तो क्या करना होगा हमें cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा। किससे डिवाइड करना होगा हमें cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करना होगा। ऐसे ही हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1/sin x माइनस 2 cos x इंटू 2 sin x प्लस cos x dx। अब क्या करना होगा इसमें, इसमें क्या करना होगा हमें, इसमें इसका अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें क्या बन जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर एक्स, और इसका करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा प्लस sin x cos x, इसका इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा -4 sin x cos x, और इसका इसमें करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा -2 cos स्क्वायर x। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा -3 sin x cos x, और ये क्या बन जाएगा हमारा 2 sin स्क्वायर x -2 cos स्क्वायर x, यानी कि ये पूरा सॉल्व करके क्या आ गया हमारा, ये आ गया, क्या आ गया हमारा 2 sin x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x cos x। तो क्या लिख सकते हैं इसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x cos x dx। अब क्या करना होगा हमें,
इसमें क्या दे रखा है हमारा प्लस माइनस दे रखा है, तो क्या करेंगे इसमें cos स्क्वायर एक्स से क्या करेंगे डिवाइड, तो क्या बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन ये क्या बन जाएगा हमारा 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 2 माइनस 3 tan x dx। अब क्या करेंगे हम, लेट क्या करेंगे tan x, लेट tan x इक्वल टू t, तो क्या बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा dt, यानी कि sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे क्या पुट करना है हमें dt, तो पुट करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। अब क्या करना होगा हमें टी स्क्वायर का क्या कांस्टेंट दे, क्या किसके साथ कौन सा कांस्टेंट दे रखा है, यानी कि टी स्क्वायर के साथ क्या कांस्टेंट है हमारा 2, तो क्या करना होगा उसे बाहर, यानी कि अगर हम इसे कांस्टेंट को बाहर ले लेंगे 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस 3/2t माइनस 1, तो क्या करना होगा, अब क्या करना है इसे होल स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें t के कोफिशिएंट का क्या करना होगा हाफ, तो क्या बन जाएगा हमारा 3/4, और इसका क्या करना होगा हमें होल स्क्वायर, यानी कि इसके वर्ग यानी कि इसके स्क्वायर का ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा dt अपॉन t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस यानी कि -1 -3 9/16, तो क्या हो जाएगा ये हमारा -16 -9/16 -25/16 यानी कि -5/4 का होल स्क्वायर 1/2 dt, तो क्या बन गया हमारा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है हमारा 1/2a log x माइनस ए अपॉन x प्लस ए, तो 1/2 इंटू ए क्या है हमारा 5/4, यानी कि 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, तो क्या रहेगा हमारा log t माइनस 3/4 माइनस 5/4 अपॉन t माइनस 3/4 प्लस 5/4 प्लस c, और t की जगह पे क्या पुट करना है हमें tan x, तो क्या रह जाएगा हमारा 1/5 log mod ऑफ tan x यानी कि 4 tan x, और इसका इसमें क्या हो जाएगा हमारा 3 माइनस 8 अपॉन ये क्या हो जाएगा हमारा 4 tan x, और ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस 2 प्लस c, अगर इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा 1/5 log mod ऑफ 2 tan x माइनस 4 अपॉन 2 tan x प्लस 1 प्लस सी, ये क्या है हमारा आंसर। देखो किस तरीके से किया हमने, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, हमें क्या दे रखा है sin x माइनस 2 cos x इंटू 2 sin x प्लस cos x, तो क्या करना होगा सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आ गया 2 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x cos x, ठीक है। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x और sin x और cos x, तो क्या कर सकते हैं इसमें हम, अगर हम इसमें cos स्क्वायर x से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा हमारा, ऊपर क्या बन जाएगा हमारा sec स्क्वायर x, और नीचे किसकी टर्म में चेंज कर देंगे उसे tan की टर्म में, अगर tan की टर्म में हमारा चेंज हो गया तो tan को क्या ऐड कर लेंगे हम t, जिससे किस में आ जाएगा हमारा एक अलजेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें sec स्क्वायर x dx इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा dt, यानी कि t को हम लेट करेंगे tan को लेट करेंगे t, तो क्या आ जाएगा हमारा sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt,
और sec स्क्वायर एक्स dx की जगह पे dt पुट करेंगे और tan x की जगह पे t पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा dt अपॉन 2t स्क्वायर माइनस 3t माइनस 2। अब क्या करना होता है, सबसे पहले हम देखते हैं अगर एक्स स्क्वायर या टी स्क्वायर या कुछ भी दे रखा है, यानी कि अगर उसकी पावर 2 दे रखी है तो उसके साथ कोई भी कांस्टेंट है क्या, यानी कि उसका कोफिशिएंट अगर कुछ भी है तो उसे सबसे पहले क्या लेना होता है हमें कॉमन। तो क्या ले लिया हमने, 2 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा टी स्क्वायर माइनस 3/2t माइनस 1। तो इसका क्या करेंगे हम, t या x किसी का भी कोफिशिएंट होता है उसका क्या करते हैं पहले हाफ, फिर उसका क्या करते हैं हम स्क्वायर, फिर क्या करते हैं उसे ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो क्या बन जाता है हमारा, उस स्क्वायर की फॉर्म में बन जाता है, क्या बन जाता है स्क्वायर की फॉर्म में। तो क्या बन जाएगा हमारा, अगर हम इसमें इसका हाफ का स्क्वायर करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 3t माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस 5/4 का होल स्क्वायर। तो ये किसकी फॉर्म में आ गया हमारा 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और इसका इंटीग्रेशन हमें पता है डायरेक्ट क्या होता है हमारा इसका इंटीग्रेशन, अगर हमें 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर दे रखा है तो इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा 1/2a log x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। और x की जगह पे हमें क्या दे रखा है t माइनस 3/4 और a की जगह पे क्या दे रखा है हमारा 5/4। इसमें वैल्यू पुट पर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा t माइनस 3/4 माइनस 5/4 अपॉन t माइनस 3/4 प्लस 5/4। और फिर क्या करना होगा हमें t की वैल्यू पुट करेंगे 10x तो क्या बन जाएगा हमारा 1/5 log 2 10x माइनस 4/2 10x प्लस 1। इसमें क्या किया था हमने 2 कॉमन लेके डिवाइड कर दिया था, ठीक है।